एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रेप विद विजेता पर। तो कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होगे। तो आज हमारा डे 32 था हमारे 75 डेज़ स्टडी चैलेंज का। तो सबसे पहले मैंने जीएस के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री में आज हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था एंड साइमन कमीशन था। अपना ये कंप्लीट करा। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था, बट हाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न सा हो रहा था, मतलब चीज़ें लर्न नहीं हो पा रही थी, तो अपना ये कंप्लीट किया। अब इसके बाद हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर सिर्फ 2 टॉपिक बचे हैं, एक है क्विट इंडिया मूवमेंट और एक है गवर्नर जनरल। तो हम कल फ्राइडे में अपना क्विट इंडिया मूवमेंट कर लेंगे और सैटरडे के अंदर हम, क्योंकि गवर्नर जनरल इतना भी लेंदी टॉपिक नहीं है, वो हम किसी भी वीडियो के थ्रू, जो भी 30-35 मिनट की वीडियो होगी उसके थ्रू हम अपना गवर्नर जनरल कर लेंगे सैटरडे के अंदर ही। और फिर संडे में इसका कोई वन शॉट देख लेगी, या फिर आप रिवाइज़ कर लेना, पीवाईक्यू कर लेना, जो भी आपको अच्छा लगे। और हम मंडे से अपनी पॉलिटी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो ये हमारी अपनी ये जीएस वाले पोर्शन की स्ट्रेटजी रहने वाली है। उसके बाद केमिस्ट्री में हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर चला हुआ है। कल भी हमने मेटल एंड नॉन मेटल किया था, ये हाफ कल किया था और हाफ आज। हम केमिस्ट्री और फिज़िक्स को डेली करते हैं, डेली इन द सेंस जिस दिन हम कंप्यूटर नहीं करते, कंप्यूटर के ऑल्टरनेट में हम अपना साइंस पोर्शन को करते हैं AWO और TPO वाले स्टूडेंट्स के लिए। बट ऐसा नहीं है कि अदर एग्जाम्स में हमारी साइंस नहीं पूछी जाती, वो जीएस के अंदर क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं। बट AWO TPO वालों को ज़्यादा फोकस करने की रिक्वायरमेंट है अपना केमिस्ट्री और फिजिक्स पे, क्योंकि 25 मार्क्स की हमारी केमिस्ट्री और फिजिक्स पूछी जाएगी, ठीक है? तो केमिस्ट्री में हमारा मेटल नॉन मेटल आज कंप्लीट हो जाएगा। और फिर लेट मी टेल यू, थर्सडे फिर हमारा बचेगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो वो हम कर लेंगे। मतलब ये तो हम केमिस्ट्री फिजिक्स, पहले आपके पास जो भी नोट्स है, अगर आप नोट्स में से कर रहे हो तो आप नोट्स में से कीजिए, किसी वीडियो के थ्रू कर रहे हो तो वीडियो के थ्रू कीजिए। जब हमारी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, फिर एक 1 लाइनर की बुक है, मतलब मेरे पास, मैं उसका रिव्यू दे दूँगी जब मैं उससे करूँगी। वो अभी आदित्य रंजन सर ने रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए निकाली थी, उसमें 1 लाइनर की फॉर्म में हमारा है, तो हम उसमें से कर लेंगे। मतलब मैं उसमें से करूँगी, अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो आप उसको परचेज़ कर लेना। हिंदी मीडियम वालों के लिए एक बुक आती है, भौतिक एवं रासायनिक विज्ञान करके कुछ है, मतलब मैंने सर्च किया था कि कौन सी बेस्ट बुक है, तो हम फिर उसमें से करेंगे। पर पहला काम क्या है, क्योंकि अभी टाइम है, सबसे पहले अपनी थ्योरी, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री की थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करना है, तो सबसे पहले हम यही करेंगे। फिर उसके बाद हमें देखना है कि हम कौन सी बुक को यूज़ करना है या फिर सेक्शनल मॉक के थ्रू करना है, वो सब बात का काम है। सबसे पहले हमारा एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फिर हम वो खुद डिसाइड कर लेंगे। उसके बाद इंग्लिश में वोकेबलरी के अंदर आज एन वर्ड किया है, कल हो जाएगा हमारा ओ, फिर सैटरडे संडे हम A to N O तक अपना रिवाइज़ करेंगे। तो भाई वोकेबलरी हमारी, अगर आप टारगेट को कंप्लीट कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता, अगर आप एकदम शिद्दत से अपना टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं तो आपको कुछ भी आपका छूटेगा या किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम आने वाली है एग्ज़ाम के अंदर। अगर आप एकदम फोकस होकर अपना टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं, आप खुद देखिए A से O तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीक हमारा PQRSTUVWXYZ, मतलब सिर्फ 2 हफ्तों में हमारी वोकेबलरी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम जो मोस्ट कॉमनली आस्क्ड सिनोनियम्स है या एंटोनियम्स है उन्हें करेंगे। और या फिर ये जो अभी स्टेनो हुआ है CGL की, तो अभी आंसर की है नहीं, स्टेनो के अंदर पर जो आया है 100 क्वेश्चन आती है, उसके अंदर काफ़ी हमारे वोकेबलरी पूछी गई है, तो हम वहाँ से करेंगे। और ट्रस्ट मी, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। मैंने खुद ने एग्ज़ाम दिया था अभी स्टेनो का, नहीं जाने वाला। मैं नया वेंडर का एग्ज़ाम दे चुकी हूँ जिसके अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं हमारे इंग्लिश सेक्शन से। तो आप बस अपने टारगेट को अच्छे से कंप्लीट कीजिए, अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि रिवीजन मस्ट है भाई, वरना तुम रटते चले जाओ, कुछ हाथ नहीं आने वाला। 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन आज हमें 50 करने थे और 50 ही हमें फ्रेजल वर्ब्स करनी थी। तो 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन, फिक्स्ड प्रपोजिशन, इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब हमारी 300 कंप्लीट हो चुकी है। स्पेलिंग्स 200 हो चुकी है, कल वो भी हमारी 300 हो जाएगी। मतलब अच्छे से चल रहा है सब कुछ, बस लगे रहिए। इंग्लिश वाला तो HCM है, वो तो बाद, पर ये नहीं कह सकते कि भाई कि नोटिफिकेशन हमारे एक के बाद एक आया है कि HCM का सबसे बाद में आया है तो उसका एग्ज़ाम सबसे बाद में होगा। नहीं, अभी ये कहना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सभी नोटिफिकेशन में दिसंबर से जनवरी लिखा है, तो कोई भी एग्ज़ाम पहले हो सकता है, कोई भी बाद में हो सकता है। तो अपनी तैयारी को बिल्कुल हमें स्ट्रॉन्ग करके चलना है। उसके बाद इंग्लिश के अंदर मैंने क्वेश्चन टैग के एरर की प्रैक्टिस की है। उससे पहले नाउन, प्रोनाउन, कंजंक्शन एंड आज क्वेश्चन टैग हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। कल हम आर्टिकल को कंप्लीट कर लेंगे। मैंने 15 डेज़ का बोला था आपसे, तो 15 डेज़ में चैप्टर वाइज एरर कंप्लीट हो जाएगी। फिर हमें कुछ नहीं करना, ग्रामर में मिक्स्ड एरर कंप्लीट करने हैं बस। जो मैंने आपको RC क्लासेस की वो 10 वीडियोस की प्लेलिस्ट प्रोवाइड कराई थी, अगर वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है और अगर आप रानी मैम को फॉलो कर रहे हैं तो अलग अलग टॉपिक की मैराथन है मैम की पैसेज की मैराथन हो गई, ऐसी ही क्लोज टेस्ट की है और ऐसी ही हमारी PQRS की है। तो अब हम इनमें से अपनी प्रैक्टिस करेंगे कि डेली 2 क्लोज टेस्ट वाली मैराथन से, 5 PQRS वाली मैराथन से और 1 पैसेज वाली मैराथन से।
ज़रूरी नहीं आप रानी मैम से करो, अमन वशिष्ठ सर ने भी अपने चैनल पे कराई हुई है, आप वहाँ से भी कर सकते हो। प्रशांत सोलंकी सर है जो रैंकर्स गुरुकुल पे, आप वहाँ से भी कर सकते हो। और निमिषा बंसल मैम ने भी अपनी मैराथन कराई हुई है चैनल पे, आप वहाँ से भी कर सकते हो। मैं सिर्फ वो बता रही हूँ जो मैं कर रही हूँ, तो आप किसी भी टीचर से कर सकते हो। हर टीचर अपने आप में बेस्ट है, बस हम पे डिपेंड करता है कि हम कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज भी मैंने अपना स्कीम्स को कंप्लीट किया है। कुछ एस्पिरेंट पूछ रहे थे कि जो फैटमैन के पीछे बुक में स्कीम है वो हमारी सफिशिएंट है, तो हाँ वो बिल्कुल हमारी सफिशिएंट है, बट हमें इसके अलावा भी एक चीज़ करनी है जो हम कल कर लेंगे कि 2025 में अभी तक मतलब सितंबर तक जितनी भी हमारी स्कीम्स है हम एक बार उसकी वीडियो देख लेंगे। और वीडियो के लिए आप कोई भी चैनल यूज़ कर सकते हो। एक करंट अफेयर अपडेट करके चैनल है, इंडोलॉगस, रवि अदिति, इन तीनों चैनल में से आप कोई भी चैनल यूज़ कर सकते हो, और इनसे अलग अगर आप कोई यूज़ करते हो आप वहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, इससे हमारा स्कीम स्टैटिक जीके वाला भी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा और करंट अफेयर वाला भी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब स्टैटिक जीके के अंदर हमारे टॉपिक्स बचेंगे क्या क्या, तो मैं एक बार आपको वो बता देती हूँ। क्लासिकल डांस हो गया है, फोक डांस, सेंसस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, घराना, इंपॉर्टेंट डेज बचेगा, बुक्स एंड ऑथर्स हो चुके हैं, स्पोर्ट्स बचेगा, इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो चुके हैं, फेस्टिवल, गवर्नमेंट स्कीम, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ये सारे टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं। इनसे अलग हमारा क्या बचता है, सिर्फ इंपॉर्टेंट डेज एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, जब हमारे स्टैटिक जीके का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको अपने अकॉर्डिंग इनको डेली बेसिस पर रिवाइज करते रहना है। मैं सैटरडे संडे इनका भी टारगेट दूंगी कि हमें आज कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है कौन सा नहीं। फिर इनके बाद हम अपना ज्योग्राफी के जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि हमारा सॉइल हो गया, फॉरेस्ट हो गया, डैम्स हो गया, और कहाँ गया, सोलर सिस्टम हो गया, नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो हम इन टॉपिक्स को अपना ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो मैथ्स के अंदर मैंने आज पाइप एंड किस्टन ही किया है। मेरा बीच में जब मुझे फीवर हुआ था तो मेरा गैप लग गया था टाइम एंड वर्क वाले चैप्टर में, और पाइप एंड किस्टन वैसे भी एक दिन का टॉपिक नहीं था, बट मैंने इसीलिए आज टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस दे दिया। कभी कुछ एस्पिरेंट सोचे कि आपका गैप लग गया इसलिए आपने टॉपिक्स को एक्सटेंड कर दिया है, न्यू टॉपिक नहीं दिया। तो भाई मैंने तो पाइप एंड किस्टन ही किया था, जिन स्टूडेंट का नहीं हुआ है अपना पाइप एंड किस्टन ही कर लो, वो सैटरडे संडे हो जाता है कवर अगर हम करना चाहेंगे तो। ठीक है, रीजनिंग में मैंने आज कुछ नहीं किया, टाइम नहीं मिला मुझे रीजनिंग में कुछ करने का। तो यही आज का हमारा डेली टारगेट कंप्लीट होता है। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक किया करो, प्लीज़ वीडियो को शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। बाकी थैंक